अस्सलाम वालेकुम। TNN न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ रियाज अहमद। एक नज़र डालते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पर। सरगोदा में ईद की गहमा गहमी, शहरियों ने खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। बच्चों की ख्वाहिशात खरीदारी के लिए मजबूर कर रही हैं, लेकिन बाजारों में महंगाई ने ऐसे डेरे डाले हैं कि शहरी खाली हाथ ही घरों को वापस लौट रहे हैं। मजीद तफसील आप जानते हैं सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद ओन शराजी की इस रिपोर्ट में। ईद करीब आते ही सरगोदा की मार्केटों और शॉपिंग सेंटरों में ईद की खरीदारी करने वालों का रश तो बढ़ गया है। रेडीमेड कपड़े हों या जूते, चूड़ियां हों या मेकअप, खरीदना तो लाजमी है, लेकिन इन चीजों के रेट सुनकर खिले चेहरे परेशान हो जाते हैं। इतनी महंगाई हो गई है, अपने कपड़े तो लेना बहुत दूर की बात है, बच्चों के कपड़े भी अफोर्ड नहीं कर सकते। जो पिछले साल 1000 का सूट था वो अब इस वक्त 2000 का सूट है। ईद आ गई और बहुत करीब आ गई है। हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं और रेडीमेड सूट बाय करने आए हैं, लेकिन जहाँ पर पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। जहाँ पर हमने 3 सूट लेने थे वहाँ पर हमने आज 1 लेना है। ईद जैसे मौका पर दुकानदार भी महंगाई का शिकवा करते दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि दुकान पर गाहक आता तो जरूर है, लेकिन रेट पूछकर परेशान लौट जाता है। गुज़श्ता 2-3 साल से कोरोना के बाद जो सूरत हाल है ख़राब से ख़राब हर तर होती जा रही है। एक तबका है जिसको ईद की खुशियों की परवाह नहीं, वो हर वक्त ईद होती है, और दूसरा तबका जिसकी तादाद इस वक्त 85% हो गई है, वो ईद की खुशियों के लिए एक 200-300 रुपए की चप्पल के लिए भी तरस रहा है। हुकूमत से शहरी एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि खुशियों भरे ईद जैसे त्योहार पर तो कोई खसूसी पैकेज देना चाहिए था, ताकि गरीब आदमी भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकता। मीरपुर में साकरोल लाशारी ब्रदर्स के मोअज़्ज़िन रईस यार मोहम्मद लाशारी और अब्दुल हकीम लाशारी की तरफ से इफ्तार पार्टी का अहतमाम किया गया। तफसीलात के मुताबिक मीरपुर साकरोल लाशारी ब्रादरीज के मोअज़्ज़िन रईस यार मोहम्मद लाशारी और अब्दुल हकीम लाशारी की तरफ से इफ्तार पार्टी मुनक्कद की गई, जिसमें वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी PP सैयद रियाज हुसैन शाह शिराजी, सैयद हाजी पाशा शाह शिराजी, सैयद मदद अली शाह काज़मी लाशारी बरादरी के सरदार मीर मुर्तज़ा लाशारी, सीनियर सहाफ़ी यूसुफ शाहीन, सीनियर सहाफ़ी अशरफ खास खेली, सिंध मलाह फोरम के रहनुमा अब्दुल करीम मीरानी और मुख्तलिफ बरादरियों के मुअज़्ज़िन ने शिरकत की। इफ्तारी में आए हुए मेहमानों को और वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी सैयद रियाज हुसैन शाह शिराजी लाशारी बरादरी के सरदार मीर मुर्तज़ा लाशारी को रईस यार मोहम्मद लाशारी ने सिंध की सकाफत अजरकों के तोहफे दिए। इस मौका पर मुआविन ख़ुसूसी CM सिंध ने सब बरादरियों का शुक्रिया अदा किया और अच्छे ताल्लुकात और हर मोड़ पर भरपूर साथ देने का अज़्म किया। इस्लामाबाद में थाना संगजानी पुलिस का मोटरसाइकिल चोर गैंग के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। पुलिस ने बैनुल सूबाई मोटरसाइकिल चोर गैंग के 5 मुलजमान को सुरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत के 12 अदद मोटरसाइकिल और स्पेयर पार्ट्स बरामद कर लिए गए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजमान ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी करके बलूचिस्तान में फरोख्त करने का इंकशाफ किया है। मुलजमान 50 से ज्यादा मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता हैं। सरगोदा में FBR का नॉन ड्यूटी पैड सिगरेट फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मोटरवे इंटरचेंज सियाल मोड़ और कोर्ट मोमेंट पर चेकिंग के दौरान 3 मशकूक ट्रकों से करोड़ों रुपए मालियत की नॉन ड्यूटी पैड सिगरेट बरामद कर लिए गए। FBR ने 81,25,000 सिगरेट 3 ट्रकों समेत अपनी तहवील में ले लिए। नॉन कस्टम माल मीरपुर और सखर जा रहा था। अलीपुर और गिरदुनवा में गंदम की कटाई का सिलसिला जारी है। सारा दिन ठंडी हवाएं और बादलों ने किसानों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहर और गिरदुनवा में महकमा मौसमियात ने बारिशों की पेशगोई भी कर रखी है। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रऊफ की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, अलीपुर और गिरदुनवा में गंदम की कटाई जारी। अलीपुर और गिरदुनवा में आज सारा दिन ठंडी हवाएं और बादल बने रहे। महकमा मौसमियात ने भी बारिशों की पेशगोई कर रखी है, जबकि किसान परेशान दिखाई दे रहा है। कराची में AD दस्तरखान की जानब से मुफ्त अफ्तारी का अहतमाम किया गया। AD दस्तरखान की जानब से गरीब और सफ़ेदपोश लोगों के लिए बाइज़्ज़त तरीके से अफ्तारी और खाने का अहतमाम किया जाता है, जहां कसीर तादाद में रोज़ादार अफ्तारी करते हैं। AD दस्तरखान के चेयरमैन मोहम्मद शाहिद हुसैन का कहना है कि हम रमज़ान मुबारक से पहले और रमज़ान मुबारक के बाद भी मुस्तक और सफ़ेदपोश लोगों को 2 वक्त का खाना फराहम कर रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था कि हम रमज़ान मुबारक के महीने में हज़ारों मुस्तक घरानों में राशन भी तकसीम कर चुके हैं। मिंचनाबाद प्रेस क्लब और यूनाइटेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम फैसलाबाद की मालूना खातून ने नबूवत का दावा किया।
जिस के खिलाफ खत्म नबूवत जिंदाबाद के मौजू पर एक रैली निकाली गई, जिसमें सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी, ताजर बरादरी और शहरियों ने भरपूर शिरकत करते हुए उस खातून को करार वाक़ई सजा देने का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अहमद यार खोखर से। जी अहमद यार खोखर, तफसीलात बताइएगा। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिंचर प्रेस क्लब के सामने, जहाँ पर मिंचर प्रेस क्लब और मुत्तहिदा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक रैली निकाली गई है ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के अनवान से। इस वक्त हमारे साथ मिंचर प्रेस क्लब के सदर और मरकज़ी अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, मैं आमन नदीम साहब। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। हज अच्छी, रोज़ा अच्छा, नमाज अच्छी, ज़कात अच्छी, पर बावजूद मैं इसके मुसलमान हो नहीं सकता। ना कट मरूँ मैं जब तक खा जाए बता की इज़्ज़त पे, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। फैसलाबाद में एक गुस्ताख बरगुना ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हम तमाम एरियाने मिंचनाबाद यकजान होकर सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि इस पे समोटो एक्शन लिया जाए और फौरी तौर पर उस बरगुना का केस सुनते हुए उसे करार वाक़ई सज़ा दी जाए, ताकि मुसलमानों के दिलों में जो पाने वाली बेचैनी है उसे ख़त्म किया जा सके। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि फैसलाबाद के मौलाना के केस जल्द अज जल्द सुना जाए और उसको वाकई करार सजा दी जाए। जी मारूफ समाजी शख्सियत और पंजाब कॉलेज बकर कैंप्स के ज़ेर एहतमाम सालाना अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। अफ्तार पार्टी में जिला भर से शहरियों, सियासी और समाजी शख्सियात समेत सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। मज़ीद बता रहे हैं बकर से माहिर शाहिद इकबाल अपनी इस रिपोर्ट में। मारूफ समाजी शख्सियत व पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल आमिर जमान के डेरे पर सालाना अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर सरवर नवाज कोहावड़, मलक अहमद खान भिडवाल, वाइस चेयरमैन 78 ML इफ्तिखार अहमद चौधरी, महमूद सादिक, समाजी शख्सियत फ़हीम अहमद खान और इलाका की समाजी और सियासी शख्सियात समेत वकला बरादरी और सहाफ़ी बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। अफ्तार डिनर के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोअज़्ज़िज़ीन का कहना था, बहुत अच्छा इवेंट है रमज़ान शरीफ के बाबरकत महीने में, जो सारे दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं और एक बड़ी ग्रैंड लेवल पे अफ्तार डिनर का ऑर्गेनाइज करते हैं। इस तरह सबको दोस्तों को मिल बैठने का मौका मिलता है और आप यकीन करिए इतना बेहतरीन इवेंट है कि हम पूरा साल इसका वेट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सारी मसरूफियात छोड़ के हम कोशिश करते हैं कि ज़रूर इसमें शिरकत करें। मैं आमिर जमान साहब का इंतहाई मशहूर हूँ कि उन्होंने इस दौरे फितर में सब दोस्तों को याद रखा और जंगल में मंगल बनाया, और हमेशा से ये उनकी एक मोहब्बत है कि हर साल वो दोस्तों को इकट्ठा करते हैं। इस्लाम में जहाँ आपस में मिल बैठने का मौका मिलता है, वहाँ इस्लाम की जो बुनियादी दर्स है कि हमें आपस के अंदर रवादारी, इखलाक और प्यार से पेश आना चाहिए, उस हवाले से भी हमें एक बेहतरीन नमूना इधर मिलता है और हम सब दोस्त आपस में बैठे बहुत ज़्यादा। आमिर जमान की तरफ से सालाना अफ्तार डिनर दरअसल तमाम हल्का आबा और दोस्तों के मिल बैठने का बहाना है। कैमरा हासिलपुर दरबार चौकी पुलिस की वैन पर बाअसर अफराद ने कब्जा कर लिया। शहरी आए रोज लुट रहे हैं। पुलिस वैन की अदम दस्तयाबी की वजह से गश्त रिपोर्ट सिफर हो चुकी है, जिसके बायस जुराइम की शरह में भी इजाफा हो गया है। TNN न्यूज़ को पुलिस वैन की फुटेज मौसूल हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस वैन में अशिया खुर्दनोश और पंखे डालकर बाअसर अफराद के घरों में डिलीवर किए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक हासिलपुर दरबार चौकी मोबाइल वैन बाअसर अफराद के चुंगल में दरबार चौकी इंचार्ज चौकी मोबाइल वैन को चौकी पर इस्तेमाल करने की बजाय दरबार इलाका में मौजूद बाअसर अफराद की गुलामी में पाबंद कर दिया। मोबाइल वैन मौजूद न होने की वजह से रेड करवाने के लिए आने वाले साइलिन दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर, जबकि मोबाइल वैन दस्तयाब न होने की वजह से पुलिस गश्त में भी कोताही देखने में आ रही है। गश्त न होने की वजह से जराइम की शरह में भी इजाफा। चौकी दरबार मोबाइल की फुटेज TNN न्यूज़ ने हासिल कर ली। गश्त न होने की वजह से जराइम की शरह में भी इजाफा। चौकी दरबार मोबाइल की फुटेज TNN न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि चौकी इंचार्ज खालिद सगीरा मोबाइल वैन में घरेलू सौदा सलफ, पंखा और पानी वाली कैन मोबाइल में लोड करके बाअसर अफराद को होम डिलीवरी देने में मसरूफ है। याद रहे कि पिछले दिनों TNN न्यूज़ पर एक वडेरे की डेरा पर मोबाइल वैन इस्तेमाल होती नजर आई थी, जिसकी खबर TNN न्यूज़ पर ब्रेक की गई, लेकिन चौकी इंचार्ज आला अफसरान को गलत ब्रीफिंग देकर बच निकलने में कामयाब हो गया।
कराची में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानब से 100 से ज़ायद मकामात पर ग्रैंड सहरी और अफ्तारी का अहतमाम किया जाता है। इसमें लाखों की तादाद में लोग सहरी और अफ्तारी करते हैं। जहां पाकिस्तान में सियासी और समाजी शख्सियात अपने फलाही कामों में मसरूफ़ अमल हैं, वहीं पर अगर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का नाम लिया जाए तो ये गलत ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ना सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान भर में फलाही कामों के लिए मसरूफ़ अमल है। ननकाना साहब में वेलफेयर फाउंडेशन की जानब से अफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। फाउंडेशन की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए मजीद ओहदेदारों और मेंबरान की तकर्री में इजाफा किया गया है। तफसीलात के मुताबिक इफ्तार डिनर में शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और वेलफेयर फाउंडेशन के ओहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। ननकाना साहब वेलफेयर फाउंडेशन की सदर मिसेस राबिया राहिल ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक बरकतों और रहमतों का महीना है, जिसमें दिल खोल कर गरीब, नादार, लाचार, बेवा और मस्कीनों की मदद करनी चाहिए। मारूफ बिजनेसमैन और सहाफ़ी चौधरी सरफराज अहमद जज ने फाउंडेशन के अगराज व मकासद से मुतासर होकर अपनी खदमात पेश की। ननकाना साहब वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से चौधरी सरफराज अहमद जज को सीनियर वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि सऊदी अरब में रहाइश पजीर ननकाना साहब के नौजवान बिजनेसमैन चौधरी ज़िशान रशीद को ननकाना फाउंडेशन सऊदी अरब का सदर मुकर्रर किया गया। इस मौका पर जमात इस्लामी सिटी ननकाना के अमीर मलिक मोहम्मद असलम ने कहा कि हम इंसानियत की भलाई के लिए फाउंडेशन से हर मुमकिन ताउन करेंगे। मिसेस राबिया राहिल ने शुरा का शुक्रिया अदा किया और मीडिया कोऑर्डिनेटर हाफिज मोहम्मद नवीद कंबो की काविशों को भी खूब सराहा। आखिर में मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए खसूसी दुआएं की गईं। वर्किंग जर्नलिस्ट तंजीम मीडिया क्लब अहमदपुर शिरकिया के सदर शेख अजीज़ुर रहमान और जनरल सेक्रेटरी सैयद आसिफ बुखारी की जानब से सहाफ़ियों के लिए एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सहाफ़ियों के लिए अफ्तार डिनर का भी अहतमाम किया गया। तरबियती वर्कशॉप में सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया, जिसके मेहमान खसूसी साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मखदूम सैयद अली हुसैन गैलानी ने खिताब करते हुए कहा, सहाफ़त मुल्क में चौथा सतून है, आप मेयारी सहाफ़त करें, शहर के मसाइल को उजागर करना आपका फ़र्ज है। और कहा, मीडिया क्लब के ओहदेदारान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने तरबियती वर्कशॉप सहाफ़ियों को ट्रेनिंग दी। तकरीब में सदर प्रेस क्लब नासिर महमूद रिजवी, जनरल सेक्रेटरी मक्की हैदर जिलवाना, साबिक जनरल सेक्रेटरी खादिम हुसैन सोमरो, नायब सदर बार एसोसिएशन मलिक एजाज नजीम मिसन, अनीसा कंवल दीगर ने खिताब किए। इस दौरान तरबियत लेने वाले सहाफ़ियों मोहम्मद नासिर खान, नियाजी बशीर अहमद मुगल, जावेद अहमद मुगल, आगा मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अरशद राजपूत, एजाज हुसैन मेहर, तारिक सयाल, जान मोहम्मद चौहान दीगर को असनाद से नवाजा गया। GCT बॉयज़ कॉलेज सरगोदा में सालाना नुमाइश का इनेकाद किया गया। इसमें तलबा के तैयार करदा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मॉडल आवेज़ा किए गए। तफसीलात जानते हैं सरगोदा से समी भट्ट की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी PA ऑफ रोड सरगोदा में इंटर टेक्नोलॉजी के मुतल्लिक़ा सालाना नुमाइश का अहतमाम किया गया, जिसमें कॉलेज हाजा के ज़ेर तालीम तलबा ने अपने डिपार्टमेंट से मुतल्लिक़ा मुख्तलिफ मॉडल तैयार करके भरपूर हिस्सा लिया। नुमाइश में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक से मुतल्लिक़ा मुख्तलिफ अशिया के मॉडल्स रखे गए, जो जदीद मशीनरी के इस्तेमाल और बच्चों की फ़नी महारत की अक्कासी कर रहे थे। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल उमर फारूक, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर टेफ्टा मोहम्मद जार कलियार, प्रिंसिपल कॉलेज इंजीनियर इफ्तिखार अहमद, सदर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मिर्ज़ा फजल रहमान, सदर सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स साजिद हुसैन तारड़, मेंबर सरगोदा चैम्बर ख्वाजा फैसल रज़ाक समेत मुख्तलिफ शोबा जात से मुंसलिक शख्सियात ने खसूसी शिरकत की और तलबा के तैयार करदा मॉडल का जायज़ा लिया। उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी के शोबा में बच्चों की फ़नी महारत को सराहते हुए कॉलेज प्रिंसिपल और साथिया को खराज तहसीन पेश किया। आज गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज के अंदर मुझे मौका मिला आने का, तो बच्चों का टैलेंट देख के मुझे इंतहाई खुशी हुई है कि, और इस बात का ये एक मैसेज है कि हमारा जो मुल्क है वो टैलेंट से भरा हुआ है, और अगर हम इन बच्चों को जो इनके आइडियाज़ हैं उसको हम प्रमोट करें तो मुझे यकीन है कि ये हमारे मुल्क का नाम हर जगह रोशन करेंगे। आज इस इदारे का विज़िट किया, बच्चों में इतना पोटेंशियल है, सच्ची बात है कि अगर इनको प्रमोट किया जाए तो ये पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। के तौर पर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में आज के ये जो स्टूडेंट्स हैं हमारे GCT के, ये वहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हमारी सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं हमारी, इसके अलावा और जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर में, इस इदारे का खासा है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह एक स्किल्ड लोगों को पैदा कर रहा है। मैं बस ये एक टेफ्टा ऑर्गेनाइज़र के तौर पे, यहाँ की मैनेजमेंट के स्टाफ के तौर पे
اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہوا ہوں کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ بڑے اچھی طریقے سے ہمارے بچوں کو جو ٹیکنیکل ٹریننگ ہے وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. تو کیپٹن ہیڈ آفس کے سینئر ڈائریکٹر جنرل ہیں، ان کے وی این کے مطابق، اختر واس بانہ صاحب کے وی این کے مطابق، اور ہمارے جو زونل میجر نارتھ ریجنل ڈائریکٹر نارتھ ہیں جناب انجینئر عثمان سے، ان کی ہدایات کے مطابق ہم نے اسکل کمپٹیشن اور پروجیکٹ ایگزیبیشن کا یہ انعقاد کیا ہے 23 میں، اور پورے پنجاب میں یہ نارتھ زون میں مکمل ہو گیا، پورے پنجاب میں ہو رہا ہے. مینیجنگ ڈائریکٹر محمد سجاد کھٹک اور پروجیکٹ مینیجر اصغر اقبال کی زیر نگرانی محکمہ PMDC 60 کی طرف سے ماہ رمضان میں اسماعیل خیل، بہادر خیل اور کرک میں نمک کی کانوں میں کام کرنے والے 210 ڈیلی ویجز ملازمین، غریب ورکرز اور کئی یتیم خاندانوں میں 17 لاکھ روپے کا راشن تقسیم کیا گیا، جس میں بیواؤں، یتیموں اور مزدوروں کو میرٹ کی بنیاد پر راشن تقسیم کیا گیا. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سرفراز کھٹک اپنی اس رپورٹ میں. جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہے پروجیکٹ PMDC کے جو ضلعی سطح پر پروجیکٹ مینیجر اظہر اقبال کے ساتھ موجود ہے. اس وقت ہم گزشتہ دنوں رمضان پیکیج تقسیم ہوا ہے. اظہر اقبال کی خصوصی دلچسپی کی وجہ سے نمک کے کانوں میں کام کرنے والے سینکڑوں مزدوروں میں رمضان پیکیج تقسیم کیا گیا ہے. اس حوالے سے ہم تفصیلات جانیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ لوگ کے ٹائم کا. دراصل PMDC ایک سرکاری ادارہ ہے جو منسٹری آف پیٹرولیم کے انڈر کام کرتا ہے. ضلع کرک میں ہماری نمک کی کانیں ہیں جٹا اسماعیل ہیل میں، بہادر ہیل میں اور کرک میں. اس میں سینکڑوں غریب مزدور کام کرتے ہیں جو دیہڑی دار طبقہ ہے، اور آج کل کے مہنگائی کے دور میں ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر سجاد احمد کی خصوصی کاوش اور تعاون سے ہم نے ان کے لیے رمضان پیکیج کا ایک اہتمام کیا تھا. اس میں ہم نے 17 لاکھ روپے کا 17 لاکھ روپے کے راشن پیکیجز 210 غریب مزدور اور خاندانوں میں تقسیم کر لیے. ظاہر ہے یہ مہنگائی کے اس دور میں یہ بہت بڑی ایک وہ سہولت نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا ان کے بچوں کی عید اچھی طریقے سے گزر جائے گی، اور ان کی دعا سے انشاءاللہ PMDC مزید ترقی کرے گا. جی جیسا کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ سینکڑوں مزدوروں میں یہ پیکیج تقسیم کیے گئے ہیں. اس طرح کے کرک میں کوئلے کے کان بھی موجود ہے اور جپسم کے بھی سینکڑوں مزدور وہاں بھی کام کر رہے ہیں. ان لوگوں کو جو وہاں موجود ہے ان کے سربراہان کو بھی PMDC کی طرح تنقید کرنی چاہیے. جی اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے TNN نیوز.